हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STAT 2019 का रिजल्ट जब से प्रकाशित हुआ था, तब से जो पूर्व अपर मुख्य सचिव थे, उनका ये बयान था कि इस बार जो बहाली की जाएगी 7वें चरण की, वह ऑनलाइन मोड में होगी एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे और उसी हिसाब से जो बहाली प्रक्रिया है आगे बढ़ाई जाएगी, ना कि पुराने तरीके से जो अभी छठे फेज़ में हमने देखी थी। आज के अखबारों की अगर बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि नई जो व्यवस्था लागू की गई है, उसके तहत नियोजन इकाइयों में आप किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे 7 फेज़ में, क्योंकि नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है उसको बरकरार रखते हुए ही 7 फेज़ में बहालियाँ की जानी है। तो नियोजन इकाइयों का चुनाव किस तरह से होगा, कितने ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, कैसे आप लोग 7 फेज़ में ये ऑनलाइन मोड में जब चूज़ करेंगे नियोजन इकाई, तो किस प्रकार से आपके सामने फॉर्मेट आएंगे, उसकी सारी ही चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि नई व्यवस्था जो लागू हुई है उसमें नियमावली में बदलाव होगा, यानी कि जो चयन का प्रक्रिया है उसमें बदलाव होने जा रहा है, तो क्या क्या उससे लाभ हो सकता है। और साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि कितनी जो रिक्तियां हैं 7 फेज़ में माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए आने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से पूरा ज़रूर सुने, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप 7 फेज़ में रोजगार का सपना अगर देख रहे हैं तो ज़रूर ही आपके लिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है 7 फेज़ से संबंधित वह इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को भी ध्यान से ज़रूर सुनेंगे। सबसे पहले आपको इस खबर से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, जो दैनिक भास्कर अखबार में आज के मुख्य पृष्ठ पर यानी कि फर्स्ट पेज पर ही प्रकाशित हुई है, जिसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जो जनप्रतिनिधि हैं वह बाहर हो जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। तो देखिए, इस खबर को अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि आज सुबह ही ये सारे जो सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, हर जगह वायरल हो रही है। तो इसमें जो खास बात है उस पर हम चलेंगे कि जो बदलाव होने जा रहे हैं उससे क्या वाकई पारदर्शिता आने वाली है। और अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट्स में हमसे पूछ रहे थे कि किस प्रकार से नियोजन इकाइयों में आवेदन करना होगा यदि ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो ये 7 फेज़ की जो भर्ती प्रक्रिया है, इससे संबंधित खबर में आज यही लिखा है कि मुखिया, प्रमुख और मेयर जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वह अब भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे, और जो नियमावली है उसमें भी सरकार बदलाव करने जा रही है। अब आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन की बात तो हम कई बार सुन चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है आखिर शुरू कब करने की बात इस खबर के माध्यम से कही गई है। तो यहाँ देखिए, नीचे की तरफ लिखा है कि सितंबर से होने वाली 7वें चरण की भर्ती से ही होगी नई व्यवस्था लागू। तो यानी कि अब सितंबर महीना जो है उसकी बात कही गई है माध्यमिक की बहाली के लिए। आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षक जो बहाली है वह उससे पहले शुरू हो सकती है। इससे संबंधित वीडियो हमने कल आपके सामने प्रेजेंट की थी, आपने देखा होगा कि जो वैसे भी आप जानते हैं कि बिहार TET और CTET जो अभ्यर्थी हैं अभी भी पटना में आंदोलनरत हैं, तो उनसे जो भी रिक्तियाँ वगैरह मांगी जा रही हैं जिलों से, तो उससे संबंधित एक लेटर हमने आपको कल दिखाया था किशनगंज जिले का। तो उससे यह लग रहा है कि जो प्रारंभिक की बहाली है वह शायद पहले होगी और माध्यमिक की बाद में होगी, ऐसा हमने कल आपको बताया था। और उसी से संबंधित चीज़ें जो है आज के अखबार में भी प्रकाशित हुई हैं कि अगर प्रारंभिक की बहाली पहले होती है तो सितंबर में यहाँ पर माध्यमिक की बहाली की बात कही गई है। और यह भी बताया गया है कि 6 फेज़ में 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है और 28 जुलाई को वह पूरी तो हो जाएगी, लेकिन शिक्षकों के केवल 2/3 पद ही हैं जो खाली रह जाएंगे, उससे भी ज़्यादा ही पद खाली रहेंगे। तो इसलिए इस जो खामियां हैं इस नियोजन प्रक्रिया में, नियोजनवाद जो है उसको ही कम करने के लिए ये 7 फेज़ में ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली की बात जो है लगातार की जा रही है। तो यहीं पर अगर आप पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में यह भी मेंशन है कि जिस नियोजन इकाई में आप शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। उच्च माध्यमिक के 50% सीट प्रोन्नति से भरी जाएंगी। तो देखिए, प्रोन्नति वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले नियोजन इकाई में जिसमें आप शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह अब ये क्लियर हो गया है कि नियोजन इकाइयाँ तो बरकरार जैसे हैं, करीब 9,000 जो नियोजन इकाइयाँ हैं बिहार में, तो उनका जो अपना एक जो इम्पोर्टेंस है, अपनी जो स्वायत्तता है उसको ख़त्म नहीं करेगी सरकार, क्योंकि नियमावली 2020 में भी यही मेंशन है कि भले ही एक वेब पोर्टल बना दिया जाए, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन ले लिए जाए, लेकिन नियोजन इकाइयों को भंग पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपको देखिए कैसे अप्लाई करना होगा। जैसे कि आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो स्टेट का ऑप्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो यहाँ पर तो बिहार की ही शिक्षक प्रक्रिया होगी, तो बहाली प्रक्रिया है, तो इसमें स्टेट तो ऑब्वियसली बिहार ही है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का अवसर होगा, भले ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं जहाँ आपके सब्जेक्ट से संबंधित ज़्यादा रिक्तियाँ हैं या आपको लगता है कि आपके लिए वह ज़िला अच्छा रहेगा।
तो उस ज़िले को आपका चुन लेना है, आपको उस डिस्ट्रिक्ट को, उस ज़िले को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक, यानी कि जिस भी ब्लॉक में आप प्रखंड में जाना चाहते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए रिक्तियों की संख्या के हिसाब से या फिर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, तो आप उस ब्लॉक को वहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद वहाँ की जो नियोजन इकाई है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 6 फेज़ में आपने देखा होगा कि नियोजन इकाई व रिक्तियाँ भी बताई जाती हैं कि नगर पंचायत में कितनी है, प्रखंड में कितनी है, किस विषय में कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं। तो ये पूरा ब्यौरा जो है सरकार के द्वारा जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें अलग से भी दिया जाता है। तो इसलिए नियोजन इकाई आपको चूज़ कर लेनी है ब्लॉक चूज़ करने के बाद। तो जिस नियोजन इकाई को आपने चूज़ किया है, जिसका आपने ऑप्शन चुना है, उसी में आपकी जॉब होगी, ठीक है। यदि आपके इस विषय में वहाँ पर रिक्तियाँ ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर आपका चांस ज़्यादा रहेगा, तो ही आप उस नियोजन इकाई का चुनाव करेंगे। तो इस प्रकार से नियोजन इकाइयाँ तो बनी ही रहेंगी। उसके बाद जो भी मेरिट वगैरह बनेगी वो एकेडमिक बेस पर होगी या फिर एसटीईटी मार्क्स भी उसमें शामिल होंगे या फिर केवल एसटीईटी मार्क्स पर होगी। इस चीज़ की कोई भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। हो सकता है कि एकेडमिक का जो जैसे अभी तक चलता है कि 6 फेज़ में हमने देखा था एकेडमिक पर ही चल रहा था सब कुछ, तो इसमें थोड़ा बहुत संशोधन हो, क्योंकि एसटीईटी का आप लोग जानते हैं कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का मुद्दा अभी तक बना ही हुआ है। और जो रिज़ल्ट कार्ड यानी कि जो सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को मिला है उसमें भी मेरिट नॉट इन मेरिट मेंशन है। जैसा कि रिज़ल्ट कार्ड में हमने देखा था जो वेब पर आया था, नेट पर उपलब्ध था, उसी तरह का सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को दिया गया है। तो इसलिए ये चीज़ तो क्लियर है कि एसटीईटी का जो मामला है उसको निपटारा करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंज करेगी। ऐसा नहीं कि केवल एसटीईटी मार्क्स पर या केवल एकेडमिक पर हो जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट ज़रूर आने वाला है। तो सितंबर में ये नई व्यवस्था लागू होगी। ये 2 बड़े बदलाव हमने आपको बताया कि भर्ती प्रक्रिया में एक तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबसे पहले तो जो ये मुखिया और जो भी मेयर जैसे जनप्रतिनिधि हैं इनको सरकार जो है ये बाहर करने वाली है। दूसरा, केंद्रीकृत बहाली होगी, नियोजन इकाई चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा और फिर उसी हिसाब से आपको वह जिला और वह प्रखंड, वह नियोजन इकाई में आपकी जॉब हो सकती है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि जो नीतीश कुमार है उनका एक और बैनर सामने आया है। और जब भी ये बैनर आता है तो आपको इससे ज़रूर रूबरू होना ज़रूरी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसको निश्चित ही पूरा करवाया जाता है, चाहे वह 6 फेज़ की बहाली हो, नियुक्ति पत्र देने की बात हो, शारीरिक शिक्षकों की बहाली हो। और अब यहाँ पर लिखा है कि +2 स्कूलों में 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्तियाँ भी होने वाली हैं। 6421 स्कूलों को लाइब्रेरियन मिलेंगे और 500 से अधिक किताबों वाले जितने भी पुस्तकालय हैं उनमें यह पद भरे जाएंगे। तो जो लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उनसे संबंधित ये एक तरह से अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का आप लोग जानते हैं कि जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे देखिए एक जो ये पोस्ट है ये सामने आया है जिसमें लिखा है कि क्या कहते हैं आंकड़े। तो देखिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बिहार के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 32 यानी कि 32:1 है। यानी कि आप लोग देखिए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में हमारे पास टीचर नहीं है, बिल्कुल भी अपग्रेड जो स्कूल्स हुए हैं वहाँ पर एक भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ ये शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात ठीक ठाक है, यानी 32 और 1 का अनुपात है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सरकार कभी कभी तो केवल आंदोलन को शांत करने के लिए या फिर अभ्यर्थियों को लुभाने के लिए ये सारी चीज़ें करती है कि हम बहाली करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, नियोजन इकाई चूज़ करेंगे, सारी चीज़ें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग इस तरह का जो अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो विद्यालय हैं उसमें टीचर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है और अनुपात बिल्कुल ठीक ठाक है। जबकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी विद्यालय को यदि आप देखेंगे बिहार में तो 32:1 का रेशो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा छात्र और शिक्षक का। एक अन्य खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित हुई जहां लिखा कि क्लास में बैठ अफसर जांचेंगे कि कैसा पढ़ा रहा शिक्षक। तो शिक्षकों की जाँच लगातार जारी है। वहीं इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर यह भी मेंशन है कि सेवांत लाभ के लिए सभी निदेशालयों का बनेगा एक पोर्टल। तो ये पोर्टल बनने का काम जो है लगातार जारी है, चाहे वह सेवा जो अंत हो रही है उसके लाभ के लिए हो या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोडिंग का कार्य हो। यानी कि जो पोर्टल वगैरह है वह विकसित होना तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो उम्मीद यही है कि 7वें चरण के लिए भी एक पोर्टल बना दिया जाए जिसमें ऑनलाइन तरीके से जो अभ्यर्थी हैं आवेदन कर पाएंगे, चाहे प्रारंभिक की बहाली पहले आए उसकी अधिसूचना आए या फिर माध्यमिक की आए, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए। इसके लिए लगातार आप लोग प्रयासरत रहेंगे। यही हमारी कामना है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए। कोई भी अगर अपडेट आएगी तो आपको हम ज़रूर बताने की कोशिश करते ही हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है तो।
जो हमारे वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर डालते हैं उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वह गलत टाइटल, गलत थंबनेल वगैरह लगाकर हमारी वीडियो को, हमारी ऑडियो को वहाँ पर कॉपी करके, चोरी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे चैनल से भी जो आपको गुमराह करते हैं लोग, हमेशा ही आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे हमारे चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।